पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं चाइना के दूर दराज पहाड़ों में बसे एक गांव के अंदर एक फैमिली के साथ रह रहा था और उस वीडियो में मैंने आपको वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाया कि वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह उनका पूरा दिन निकलता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस गांव में ये लोग रहते हैं तो वो गांव कैसा दिखता है, वहाँ की गलियां कैसी है, वहाँ के घर कैसे हैं और यहाँ पर जो बना हुआ गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कैसा दिखता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो वॉकिंग मैरिज सिस्टम है या फिर मैट्रिलिनियल सोसाइटी यहाँ पर आज भी एग्जिस्ट करती है तो वो रियलिटी में काम कैसे करती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं चाइना के पहाड़ों के गांव की सच्चाई। गाँव का लाइफस्टाइल तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ गाँव कैसा दिखता है, कौन सी फसल वगैरह जो है यहाँ पर लोग उगाते हैं। अभी मेरे सामने काफ़ी किसान जो है खेतों में काम कर रहे हैं। देखो अलग अलग टाइप की आपको सब्जियाँ यहाँ पर दिख जाएगी। और सामने जो आप ग्रास देख रहे हो ये सूअर के लिए डाला जाता है, जिसके ये वाइट थोड़े थोड़े फ्लावर होते हैं। ये सूअर जो है खाना काफ़ी पसंद करता है, तो इसीलिए आपको काफ़ी लोगों के खेतों में ये दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस गांव में सूअर रखते हैं। बाकी मूली वगैरह जैसे हरियाणा में मूली गाजर हो गई, वो सिंपल सब्जियां भी यहाँ पर आपको काफ़ी दिख जाएगी। ये देख सकते हो सामने मूली वगैरह काफ़ी लगी हुई है। और यहाँ पर मक्के की खेती जो है लगभग सारे के सारे किसान आपको यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर ये लेडी जो है अपना सब्जियां वगैरह जो निकाल रही है वो घर पर जाकर इस सब्जियों को बनाएगी। और इस साइड जो है इस गांव का स्कूल भी है। स्कूल जो है आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि सच में गांव जो है डेवलपमेंट कितनी है, गांव और शहरों में कितना फ़र्क है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। स्कूल जो है थोड़ा सा पीछे, जहाँ पर अगर आपको झंडा दिख रहा हो चाइनीज़, तो वही फ्लैग जो है वहाँ पर स्कूल बना हुआ है। तो इसी तरह पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच जो है ये गांव बसा हुआ है, और जहाँ पर बहुत ही स्लो जो है लाइफ चलती है। ये सामने जो है पूरा गांव है। इस गांव के किसी भी घर में आप जाओगे ना, उस घर के अंदर आपको सब्जियां जो है रेगुलर यूज़ की जो सब्जियां होती हैं ना, जैसे पत्ता गोभी हो गई, लहसुन हो गया, मिर्च हो गई, ये चीज़ें आपको हर घर में दिखे ही दिखेगी। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो ये लोग डेली खाना पसंद करते हैं। देख सकते हो वहाँ पीछे पत्ता गोभी लगी हुई है, मूली लगी हुई है, पालक भी है, और यहाँ पर आपको मिर्च दिख जाएगी। ये चीज़ें जो है आपको हर घर के बैकयार्ड में दिखाई देगी। और दूसरी बात, जो मशरूम जो है ना, ये अभी सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न है अभी यहाँ पर। और बारिश के बाद जो है मशरूम पहाड़ों के ऊपर ग्रो करती है, और फिर ये लोग जो है जाकर ढूंढ कर आते हैं। वो वाइल्ड मशरूम है, ये खुद ग्रो नहीं करते हैं मशरूम, इनको वो वाइल्ड मशरूम ही जो है खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखो लोगों के घर अलग होते हैं यहाँ पर, जैसे जानवरों वगैरह को रखने के लिए जगह जो है वो अलग मिलती है। यहाँ पर लोग जो है जानवर रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर के घर में दिखाया था। और यहाँ पर कोई आपको बड़ा ट्रैक्टर इस गांव के अंदर दिखाई नहीं देगा। सारे के सारे इसी तरह छोटे छोटे ट्रैक्टर ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर बंदे के पास एक छोटा ट्रैक्टर होता है, जो कि सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, थोड़ी बहुत शायद खेती करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते होंगे। और ऐसा जो रिक्शा है इलेक्ट्रिक, ये आपको हर एक बंदे के पास पर्सनल मिलता है। ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर के पास भी उनका एक एक पर्सनल है, क्योंकि जहाँ पर भी उनको जाना होता है वो इन्हीं पर जाते हैं। ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई नहीं देंगे, ऐसे ही रेडी वगैरह पे जाते हैं। अब जो से ग्रैंड माँ जो है वो गए हुए हैं उनके लिए सूअर के लिए घास लेकर आने, तो ऐसी रेडी लेकर जाते हैं और इसमें घास डालकर वापस ले आते हैं, और सूअर को जो है चारा आकर डाल देते हैं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, इस गांव के अंदर आपको एक भी कच्ची सड़क नहीं दिखाई देगी। सारी की सारी सड़कें इसी तरह छोटी छोटी पतली बनी हुई है, लेकिन है पक्की सड़कें सारी की सारी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये चाइना का स्कूल है। बीच में यहाँ पर आपको ग्राउंड बना हुआ दिखेगा, जो कि फुटबॉल भी खेल सकते हैं लोग, और सामने बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ एग्जीबिशन, कल्चरल एग्जीबिशन सेंटर बना हुआ है। इस साइड क्लासरूम्स आपको दिखाई देंगे। पूरा का पूरा जो स्कूल है ट्रेडिशनल गांव के स्टाइल में लकड़ी से बना हुआ है, और सामने आपको चाइना का झंडा लगा हुआ मिलेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ परमिशन लेकर कि देखते हैं कि बनाने देते हैं वीडियो, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई बंदा मिलता है
तो मैं उनसे परमिशन लेकर फिर जो है आपको पूरा स्कूल दिखाता हूँ। इस स्कूल के अंदर एक टीचर मिले हैं मुझे, वो पीछे जाते हुए आप देख सकते हो। उनसे मैंने परमिशन ले ली है, तो वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा स्कूल जो है अच्छे से दिखा देती हूँ। और अभी वो क्लासरूम की लेने गए हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शाम के 4:30 हो चुके हैं, तो शायद बच्चे तो है जो चले गए हैं। आज वैसे संडे भी है, तो शायद बच्चे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, इसीलिए संडे की वजह से। और मैं बाकी जो भी सवाल है मेरे पूछता हूँ इनसे, कैसे जो है क्लास लगता है, कितने बजे स्कूल लगता है, कितने बजे छुट्टी होती है बच्चों की, और कितने स्टैंडर्ड तक का बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। सो आई वांटेड टू नो लाइक what age till students can study here, like how old students, like 10 year, 12 year, 15 years, 50. how many class are there for second class, third class, fourth class? Okay, I wanna translate. Sorry. No, it's okay. Okay, class 1. Okay. 就是纳西族学校可以在学习多少岁11 years. old 11 years old. yes Okay. yes please ओके चलिए पहले मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ अंदर से कैसे हैं। एक लोकल गांव का स्कूल है, सच में बिल्कुल छोटा सा गांव है, मतलब चाइना के अंदर कोई भी बंदा इस गांव का नाम भी नहीं जानता होगा। और मैं पहला फॉरेन टूरिस्ट हूँ इस गांव के अंदर, और इसके अंदर आपको बच्चों के ऐसे स्कूल दिखेंगे। ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के बच्चों का स्कूल जो है कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन लगी हुई दिख जाएगी, और ब्लैक बोर्ड भी आपको दिखेगा, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। और सिंगल बेंचेस आपको बच्चों के दिखाई देंगे। बड़ा अच्छा स्कूल है वैसे देखा जाए, गवर्नमेंट के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया से तो बहुत अच्छा स्कूल है, आप देख ही सकते हो। और छोटे से गांव का है, तो आप सोच के देखो शहर के स्कूल तो कितने ज़्यादा अच्छे होते होंगे। चलो दूसरी क्लासेस देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कुछ आपको गेम्स दिख जाएंगे। टोटली पूरा जो स्कूल है नेचर के बीच में बना हुआ है। बाहर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी जहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल बोट पड़ी है, देख सकते हो आप सामने, मतलब डेकोरेशन काफ़ी की हुई है स्कूल के अंदर। यहाँ पर भी टेबल टेनिस का जो है टेबल लगा हुआ है यहाँ पर। 6th क्लास ओके, तो ये 6th क्लास के बच्चे की क्लास है, तो आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसी है 6th क्लास के बच्चे की। थैंक यू। ये देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसी है। वैसे इस बेंचेस वगैरह आपको सेम दिखेंगे, और अंदर आपको वाईफाई भी मिलेगा, और चाइना का और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन भी मिल जाएगी, और सेम वैसे ही कुछ आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो है चाइना के अंदर चाइनीज़ के अंदर पढ़ाई जाती है। थोड़ा सा मैं आपको एक आधी यहाँ पर जो बुक पढ़ी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जॉन पॉल जॉर्ज बेन, ऐसी कुछ आपको बुक्स दिखाई देती है चाइना के स्कूल की। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है 6th क्लास के बच्चे के हिसाब से, सही बताऊँ तो मैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो है चाइना का क्लासरूम कैसा लगा, 6th क्लास के बच्चे का क्लासरूम। यहाँ पर और भी आपको काफ़ी बुक्स दिखाई देगी अंदर रखी हुई। ओके थैंक यू। देखो ऐसी डेकोरेशन भी आपको काफ़ी दिखाई देगी यहाँ पर स्कूल में। और पूरा का पूरा स्कूल जो है ट्रेडिशनल वे में वुडन स्टाइल के अंदर, और काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। और यहाँ पर भी आपको पेड़ पौधे, और बीच में इतना बड़ा सा जो है आपको ग्राउंड दिखाई देगा। सो टीचर्स रूम, टीचर्स ऑफिस, कैन आई रिकॉर्ड या? सो ये टीचर्स ऑफिस है। सो यू आर टीचर हेयर और यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल? No 怎么翻译？我这没有翻译软件，我给你看有 ओके 翻译。 टीचर्स रूम आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जितने ये ट्रांसलेट करते हैं। देख सकते हो टीचर्स रूम कुछ ऐसा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के अंदर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनसे भी अच्छा है जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। देख सकते हो आपको यहाँ पर अटेंडेंस लगाने के लिए मशीन भी दिखेगी। ओके वेट आई विल गिव यू 这是我们的老师办公室。 again 这是我们老师的办公室。我们现在有将近16、17位的老师。 I'm a teacher and a Chinese teacher for the first grade. Okay. You teach Chinese. Yes. Okay. 我希望你看一看我们墙上的历届的毕业生的照片 ，please。 Okay. Okay, 1 second. Okay.
I would like to take it look at the picture of the graduate of our Yeah. school. Okay. So ये ग्रेजुएट बच्चों की यहाँ पर जो है पिक्चर लगी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो 11 साल तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 11 साल के बाद जो बच्चे हैं कहाँ पर जाते हैं। देर आर 56 ethnic groups, okay, in China are from Naxi ethnic group now. Naxi here, okay, 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 okay. जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इस गांव के अंदर वो नासी एथनिसिटी से हैं, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उसी कम्युनिटी से आते हैं। Our school has a wooden working workshop and a large farm as well as other books, कैलीग्राफी क्लासेस एंड अदर हैंडीक्राफ्ट क्लब्स। ओके ओके। सो इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बोट बनाना भी सिखाया जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के गांव में जो है बोट का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी कैलीग्राफी जैसे कि पेंटिंग वगैरह बनाना या फिर उनकी क्लब्स यहाँ पर है, ये दिखा देते। ये जो है मेरे को सामने बुक्स वगैरह दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखते हो स्केच वगैरह बनाना, कैलीग्राफी की क्लासेस भी यहाँ पर दी जाती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ना कि थ्योरी यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, जितने भी टीचर है यहाँ पर लैपटॉप रखते हैं। आर्ट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। देखो यहाँ पर भी आर्ट पर काफ़ी फोकस किया गया है, यहाँ पर कलरिंग वगैरह पेंटिंग करना काफ़ी सिखाया गया है। ओके ओके ओके। ये खुद जो है एक्साइटेड है मुझे दिखाने के लिए, ये चीज़ जो है मेन है। देख सकते हो चाइना के लोग कितने अच्छे हैं, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओह ओके ओके। तो देख लो ये चीज़ है इनके, एक 11 से छोटे जो बच्चे हैं ना उनके लिए ये स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हो बोट वगैरह, मैंने आपको बताया था। यहाँ पास में जो है एक लेक है, उसकी ये देख सकते हो। यहाँ पर बच्चों को बैग्स के ऊपर पेंटिंग या पांतुंग या पेंटिंग करना सिखाया जाता है यहाँ पर। ओके ओके। ये देख सकते हो पत्थर पे, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। यो थैंक यू शिशे। और भी ये देख सकते हो, ये बच्चों के द्वारा बनाई गई थोड़ी बहुत पेंटिंग्स वगैरह है। बड़े छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जो है ये काम करते हैं। ओके ब्यूटीफुल। ओके ओके ओके। ये देखो सारे आर्ट वगैरह जो है आप जितनी भी देख रहे हो सब बच्चों के द्वारा बनाई गई है। ये फ़ैन वगैरह जो है ये भी बच्चों के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस है, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। ये देखो ये कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये जितने भी घर वगैरह लकड़ी से बनाए गए हैं ये बच्चों को सिखाया गया है। इन्होंने शायद बताया कि कारपेंट्री की जो है क्लास लगती है यहाँ पर। ये देखो ये कारपेंट्री में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई है। तो लोगों को फार्मिंग ज़्यादा यहाँ पर की जाती है, तो फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें भी इनको बनाना सिखाया जाता है। देखो ये बोट वगैरह बनाना, ये चीज़ें बहुत ही इम्प्रेसिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके। ट्रांसलेशन। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बोट किस लिए बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लेक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, वो भी आप एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही सुंदर सी लेक है और इसमें बोट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ के बच्चों को बोट बनानी सिखाई जाती है। इससे पता चलता है कि कितना फोकस करते हैं कि लोकल नीड क्या है, गांव की लोकल नीड क्या है। किसान वाला चीज़ भी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि लोकल नीड है वो चीज़। और लकड़ी के घर बनाना उनको सिखाया जा रहा है क्योंकि लोकल नीड है। इन चीज़ों पे प्रैक्टिकली सोच कर जो है स्कूल में स्टडी करवाई जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में हम इस लेवल पे कब पहुंच पाएंगे। मेरा ये मानना है कि 20 साल हमें लग जाएंगे। मेरा सच में ये मानना है कि 20 साल जो है हम चाइना से आज के दिन पीछे हैं। द नागजी पीपल हैव देयर ओन रिटन लैंग्वेज, द बाडगो स्क्रिप्ट। ओके, सो जो नागजी यहाँ के लोग हैं उनकी खुद की एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, और उनकी स्क्रिप्ट भी अलग है, चाइनीज में नहीं लिखा जाता है उनको। सो विच वन, दिस वन? यस। ओके ओके। ये अभी स्क्रिप्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी उनकी स्क्रिप्ट है। ओके ये देखो देखने में आपको पातुंग है। ओके ये सामने जो आप देख रहे हो ये स्कूल का एक छोटा सा प्लेग्राउंड है जिसके अंदर आपको वनस्पति के पेड़ पौधे और इतने सारे स्कूल के अंदर आपको फूल लगे दिखेंगे। तो आप सोच के देखो कि यहाँ के बच्चों को कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए।
और जो थीम है स्कूल की वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि पूरे के पूरे गांव से जो है थीम मैच करती है। चलिए अभी चलते हैं गांव की तरफ, थोड़ा सा आपको मैं गांव वगैरह दिखा देता हूँ, और फिर जो है मैं आपको डिनर पे जो है इनकी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस गांव की जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। नी हाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, तो आपको यहाँ पर बुद्धिज़्म से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे मोन्यूमेंट वगैरह, काफ़ी बुद्धिस्ट टेंपल वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी इस गांव में दिखाई देंगे, और रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको इस गांव में दिखाई देगी। और बहुत सी ऐसी जगह बनी हुई है, मतलब जैसे अपने गाँव में आप बोल देते हैं ना अड्डा है, तो वहाँ पर जैसे ओल्ड लोग बैठे रहते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है इस गाँव की काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और वेस्ट मैनेजमेंट भी मेरे को अच्छा लगा इस गांव का, क्योंकि आपको कूड़ा वगैरह जो है हर जगह दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक कोने में आपको डस्टबिन वगैरह काफ़ी दिखाई देंगे। तो छोटा सा गांव है, लगभग ये मान लो 100-150 घर बड़ी मुश्किल से होंगे इस गांव के अंदर, और किसान जो लोग हैं इस गांव के अंदर आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। चलिए छोटा सा गांव है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि घर कैसे बने हुए हैं। कोई भी गार्डन देख लो इस गांव का, कोई भी गार्डन, वो पीछे मैंने आपको अभी दिखाया था, और इधर आगे आया मैं 2 स्टेप आगे और यहाँ पर एक गार्डन और मिल गया। यहाँ तक कि अपने सूअर को खिलाने के लिए भी घास यहाँ पर लगा के रखते हैं, और अपने खाने की सारी सब्जियाँ, टमाटर हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जो भी रूटीन में इस्तेमाल होती है सारी सब्जियाँ जो है गार्डन में दिखे ही दिखेगी। बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है कि लोग यार इतनी मेहनत करते हैं खुद के खाने के लिए, क्योंकि बड़ा अच्छा खाना खाते हैं यहाँ के लोग, प्योर, बिल्कुल सब्जियाँ जो है 100% प्योर मिलेगी आपको इस गाँव के अंदर। यहाँ पर लोग पेड़ पौधों का बड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने फ्रूट्स के पौधे आपको हर जगह दिखेंगे, और सारा का सारा घर देखो ग्रास से भरा हुआ है, किस तरह हरियाली का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ऊपर आपको केले भी मिल जाएंगे, और गलियाँ देखो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और सामने के घर देखो पहाड़ों के ऊपर बने हुए। एक सुकून मिलता है इस गाँव में आकर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाँव। देख सकते हो आप सामने कितने सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, और सामने आपको ऐसे ओल्ड लेडीज़ घूमती हुई दिखाई देगी। नी हाओ। और लोग बड़े खुश होते हैं मुझे देखकर इस गांव में, बड़ा मेरे को मज़ा आया, और बहुत से लोग शौक भी हो जाते हैं मुझे देखकर, क्योंकि और कोई टूरिस्ट इस गांव में आता भी नहीं है ना, इसीलिए। देखो कितनी सुंदर गलियां हैं, साफ़ सुथरी, हरे भरे पेड़ पौधों के साथ। ये ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर का हाउस है जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ। आपको पूरा घर अंदर से दिखाता हूँ। इन्होंने भी ग्रीनरी का इतना ध्यान रखा हुआ है, आपको मैं क्या बताऊँ। एंट्री देखो आपकी किस तरह हो रही है घर के अंदर, टोटली हरे भरे, चारों तरफ पेड़ पौधे आपको दिखेंगे। हरियाली का जो ध्यान रखते हैं ना, मैंने आज तक और कोई भी गांव में ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पर इतनी सारी हरियाली आपको दिखती होगी। ये जो बड़ा सा आप घर देख रहे हो, ये उन्हीं का घर है। थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर सारे फैमिली मेम्बर से मिलवाऊँगा और पूरा का पूरा घर अच्छे से दिखाऊँगा। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो है मैं आपको इनका घर दिखा देता हूँ किस तरह बना हुआ है। इन्होंने छोटा सा एक होम स्टे बना रखा है। सामने आपको काफ़ी सारे कमरे दिखेंगे, यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट दिखेगा। यहाँ पर बाहर आप चारों तरफ का व्यू देख सकते हो माउंटेन का, ग्लासेस लगा के बहुत ही अच्छा एक स्टडी रूम जैसा बना रखा है इन्होंने। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये अभी इस टाइम जो है अपने बच्चों को थोड़ी सी स्टडी करवा रहे हैं। ये देखो ये कुछ बच्चे हैं, और यहाँ पर इनको स्टडी वगैरह कराई जा रही है। ये जो है 2 ब्रदर हैं जिनका ये हाउस है। जो ग्रैंडफादर मैंने आपको दिखाया था, उनके ये 2 बेटे हैं। ये दोनों भाई है, रियल ब्रदर है, और उन्हीं के ये बच्चे हैं। इनके 2 बेटियां भी है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा स्टोरी डिनर के टाइम। और अभी जो है किचन के अंदर डिनर बन रहा है। यहाँ पर इनके घर की किचन जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये इन ब्रदर की वाइफ है जो यहाँ पर खाना वगैरह बना रहे हैं। और जैसे मैंने आपको वहाँ पर जो चिमनी वगैरह जो दिखाई थी, जहाँ पर लकड़ी से खाना वगैरह बनाया जाता है, वो वहाँ खेतों के घर में लकड़ी से खाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आज के दिन जब ठंड वगैरह होती है,
तब ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो खाना है इनका इलेक्ट्रिक या फिर गैस पे ही बनता है, आप सामने देख सकते हो। तो ऐसा कुछ इनका पूरा घर दिखता है। ये जो है वुमन जो हेड है, जो ग्रैंड माँ इस घर की, उनका रूम है, वो खुद ही ओपन करेगी इसे, वही हमें खोल कर ये दिखा सकते हैं। अगर उनसे परमिशन मिलेगी तभी मैं आपको ये रूम दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैट्रिलिनियल सोसाइटी के अंदर वुमन जो है वो घर की हेड होती है, वुमन ही सब कुछ कंट्रोल करती है। सारा डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर में, जब हम डिनर पे एक साथ बैठेंगे सब लोग, तब मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ग्रैंड माँ की परमिशन से जो है ये रूम खुल सकता है, तो हमने ग्रैंड माँ की परमिशन ले ली है। वो रे ग्रैंड माँ, इनकी परमिशन से हमने ये इनका रूम खुलवाया है। तो आज हमें मौका मिल रहा है इनके ट्रेडिशनल ग्रैंड माँ के स्पेशल रूम के अंदर, जो कि हेड है इस पूरे घर की, उनके रूम के अंदर डिनर करने का। और स्पेसिफिकली मेरे लिए आज जो है हॉटपॉट इन्होंने बनाया है। आपको बताइए चाइना के कल्चर में हॉटपॉट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो हॉटपॉट सब कुछ खाना वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है चाइना के कल्चर में खाना वगैरह खाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि इस रूम को स्पेशल क्यों बोला जाता है। आप इस रूम का आर्किटेक्चर देख सकते हो, पूरा का पूरा रूम जो है लकड़ी से बना हुआ है, और आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, इसलिए उनके लामा की फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, और काफ़ी सारे जो बुद्धिस्ट मोंक है उनकी फ़ोटोज़ भी आपको दिखाई देगी, और बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड आपको काफ़ी पोस्टर यहाँ पर दिखाई देंगे। और सामने जो आप देख रहे हो ये छोटा सा मंदिर बना रखा है, और यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको यूज़ नहीं किया जाता है, बस सिर्फ एक शो के लिए यहाँ पर बनाया गया है। क्योंकि आज के दिन अगर इसको यूज़ करेंगे तो सारा आर्किटेक्चर जो है वो धुएं की वजह से ख़राब हो जाएगा, इसीलिए। तो चलिए सब लोग बैठते हैं और हॉटपॉट जो है वो इंजॉय करते हैं। सबसे पहले जो है खाना वगैरह इंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है इनके वॉकिंग मैरिज हो गई, जो इनका मैट्रिलिनियल सोसाइटी यहाँ पर आज भी जो काम करती है उसके बारे में आपको बताएंगे। और ड्रिंक्स वगैरह जो है काफ़ी कॉमन है। तो टेबल पे आप, जैसे इंडिया के कल्चर में क्या होता है कि अपने से बड़े बैठे हैं तो आप ड्रिंक्स वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ड्रिंक्स वगैरह बच्चों के सामने, सिगरेट वगैरह सब चीज़ें जो है नॉर्मली चलती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको खाना दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है। तो स्पेसिफिकली इन्होंने हॉटपॉट जो है आज बनाया है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ है। ये पालक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर जो है ये नूडल है, और यहाँ पर टोफू के साथ इन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए बनाया, क्योंकि इनको पता था कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए जो है यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली जो है वेजिटेरियन मील आज के दिन तैयार की है। और राइस इनका स्टेपल फूड है, सब जगह जो है लोग आपको राइस के साथ ही सारी चीज़ें खाते हुए दिखाई देंगे। और अपने ग्रैंडपा की स्पेशल विस्की टुडे, ये देखो ग्रैंडपा की एक स्पेशल विस्की जो है अंदर से निकाली है आज मेरे लिए। और यहाँ पर जो है, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि पानी पूनी मिला के आप पीते हैं, तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। आपको ऐसे छोटे छोटे गिलास मिलेंगे और उसी के अंदर से आपको डायरेक्ट ही पीनी पड़ती है। और चाइना की जो दारू वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यू लाइक दिस? काम्बे, काम्बे, काम्बे मतलब चाइनीज़ में चीयर्स होता है। हाँ, तो सबसे पहले खाना वगैरह एंजॉय कर लेते हैं, और फिर जो है आपको मैं चीयर्स चीयर्स, फिर जो है मैं आपको सारा कल्चर, हिस्ट्री, इनकी जो वॉकिंग मैरिज है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो हमने डिनर वगैरह कर लिया है, तो हम कोशिश करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि जो कल्चर में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो वॉकिंग मैरिज का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए बैठते हैं यहाँ पर और इन सब से बातें करते हैं। ओके, सो आई वांना नो फर्स्ट थिंग अबाउट like walking marriage. Okay, so I just only know about walking marriage is only the thing that the man or woman, they don't stay together, they just stay separately at their own house, but they meet at night only. But which house, like they're gonna meet at the boys house or they're gonna meet at the girls house? So you tell me, like they're gonna meet at they, like at night they meet, no, like That night they meet. yeah, but they meet at a boys family or girls family? They meet in the night. Yeah. They meet at the girl's family. Okay, so the It's the boy will go to the girl family and he stay at night, and in the morning he will come back. Yeah, not the whole family. The boy go to the girl's room. Yeah. Directly. Okay. And also need to around the dog.
The dog will be. ओके ओके ओके। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉकिंग मैरिज होती है यहाँ पर, उसमें क्या होता है कि जो लड़का और लड़की की शादी हो जाती है लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जैसे अपने कल्चर में क्या है कि ये लड़के की शादी हुई तो लड़की आकर जो है लड़के के घर पे रहना शुरू कर देती है। तो इनके कल्चर में ऐसा नहीं होता है। इनके कल्चर में क्या होता है कि जो लड़का है वो लड़की के घर पे सिर्फ लड़की के रूम में रात को जाता है बिना फैमिली को पता लगे। वैसे पता होता है फैमिली को, इसलिए फैमिली भी इस चीज़ को इग्नोर करती है। तो और वो लड़का जो है लड़की के घर जाकर रात को सोता है और सुबह सुबह जो है जल्दी निकल कर आ जाता है। और उसको कुत्ते का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जो घर में कुत्ता होता है वो भौंकता है, उससे बचकर जो है लड़की के रूम में पहुंचना पड़ता है। ऐसा कल्चर आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल, लाइक what about the head? She is the head. Yes. What I read on internet, it's like she controls the family. Everything, the property is the under her name, and the land also under her name. She controls the money in the house. Yeah. Is like true like that? It's true like that. I ask. Okay, okay. Yes. ये भाई अभी पूछेंगे लेडी से, सो वो रिप्लाई करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या आंसर आता है। मैं अभी पूछने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेडी जो हाउस हेड होती है जो हाउस की, वो वर्क कैसे करता है, वो काम चलता कैसे है। ओके, तो जैसे क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है कि अपने जो बुजुर्ग होते हैं जैसे ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड फादर हो गए तो आप उनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सब चीज़ें वैसे चलती है। जैसे अपने क्या माना जाता है कि जो आदमी जो हेड होता है उससे सारे शर्माते हैं और उनके सामने जैसे कि ड्रिंक वगैरह नहीं की जाती, स्मोक वगैरह नहीं की जाती। लेकिन इनके कल्चर में सोशली कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता है। जैसे यहाँ पर सब लोग बराबर बैठे हैं, तो ऐसा भी होता है कि जो लड़के की वाइफ है वो भी अपने जो ग्रैंडफादर है उनके साथ बैठ जाती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फैमिली में, मतलब हर बंदे को एक इक्वल राइट मिलता है पूरी फैमिली में। लेकिन जो लेडी है वो कंट्रोल करती है मनी, मतलब जो पैसा है वो लेडी कंट्रोल करेगी, जो कि ग्रैंड मदर है वो सामने आप देख रहे हो, और वही जो है पूरा सिस्टम चलाएगी जो घर के अंदर होता है। और वो लेडी को हेड इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ज़मीन है वो उनके नाम होगी, जो कोई भी घर की प्रॉपर्टी है वो उनके नाम होगी। बाकी अपने कल्चर में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है या फिर जो ज़मीन है वो आदमी के नाम हमेशा की जाती है, ग्रैंडफादर के नाम होती है। फिर ग्रैंडफादर के बाद जो है, जो वो ग्रैंडफादर अगर ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने बेटे के नाम करके जाते हैं। लेकिन नहीं, वो आगे जो ट्रांसफ़र होती है वो लेडी के ही नाम ट्रांसफ़र होती है। सो ओके, आई वांटेड टू नो वन थिंग। ओके, शी इज़ द हेड in in the old time. What if she has two son and they both are married? So the next head who gonna become? 下一个你指的是儿子的女儿，还是或者是还有些是一这样，个有些是比一如说个他有姐儿子是妹，还是做他的家里姐妹像儿子老粗一样有。 Maybe the grandma's sister have her daughter, yes, and go this family. So grandmother's daughter gonna become the next head. That's what you are saying. You said grandma don't have daughter, right? Okay. Only have two sons, right? Yeah. Yes. And there will be two kind of situation. One is the son have a daughter, and he will feed up the daughter and will be this family in this family. And the other hand, the grandma have her own sister. The grandma have the older sister. Okay. Yes, the sister have the girl, have daughter. Also can lead this family. तो भाई ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो अगर लेडी है, इनके सिर्फ 2 बेटे हैं, तो उनके सिस्टर की जो बेटी होगी वो इस घर को रूल करेगी। लाइक ओके, Also, the son's wife can marry in this family. sons Wife. The grandma's son, two sons, Son, right? yeah. One son is the working marriage. Okay. Another son can marry a wife in this family. ओके ओके, सो देन शी विल बिकम द हेड। Yes. ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर मान लो अगर एक लेडी के सिर्फ 2 बेटे हैं और उनके कोई डॉटर नहीं है, अगर वो डॉटर होती, अगर उनकी कोई बेटी होती तो वो बेटी ही हेड बनती, कोई और ऑप्शन नहीं था। और अगर बेटी नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक वाइफ को वो वॉकिंग मैरिज ना करके, जैसे कि 2 बेटे हुए तो 2 बेटों में से एक बेटे की वाइफ को घर में रख लेंगे, वॉकिंग मैरिज नहीं करेंगे, दूसरा बेटा वॉकिंग मैरिज करेगा, और जो वॉकिंग मैरिज नहीं कर रही लेडी वो जो है वो इस घर की हेड बन जाएगी। तो ऐसे चलता है सिस्टम। और so is it like really happening somewhere in this village or not?
This right now? village, Yeah. this village, Yeah. no, this village, I think 95% not working married. Okay. But there are still few people who are doing in this village, like 1 or 2. Yes, Yeah. have, yeah. ओके तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म होगी जो मैरिज वाला सिस्टम है। और इंडिया से कल्चर थोड़ा सा मिलता और भी है, जैसे कि ओके आई वाज टॉकिंग टू यू नो लाइक इफ देर आर 2 रियल सिस्टर एंड 2 रियल ब्रदर, दे गोना मैरी द रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर, Yeah. सो इट्स ऑल्सो हैपनिंग लाइक दैट। Yes. ओके तो भाई जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया से कल्चर कितना ज़्यादा सिमिलर है। ओके ठीक है, मैरिज जो वोकिंग मैरिज है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम भी होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि किसी के 2 बेटे हैं, रियल बेटे हैं, तो उनको ही शादी जो आपा क्या करते हैं 2 रियल सिस्टर के साथ कर देते हैं। तो ऐसा सिर्फ ये नागजी पीपल जो है ना वही करते हैं कि 2 रियल सिस्टर की शादी 2 रियल बेटों के साथ कर देते हैं। बहुत ही कॉमन कल्चर है, बहुत चीज़ें सिमिलर है। और so is it possible like you guys gonna get married in the same village or another village, like how many people are getting married in the same village and how much people are getting in different village? I ask this question. Okay. 阿姨，你们村在自己村 ये अकेले भाई है जिनको इंग्लिश आती है, तो मेरे को पहले क्वेश्चन इनसे पूछना पड़ता है और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ। nowadays 80% 80% get married in this village. Same village, so they are married in the same village? Yes. Oh, okay. And But they and her are okay, but I just want to know the reason behind it, like what can be the reason why they do that? Yeah. 那为什么呢？为什么要嫁到本村呢？没有啊，为什么叫意外爱妻？你说意 For 外 love？爱妻？应该是文化吧，习俗文化比较相近吧。对对，那个 grandmother 我们是以前嘛啊，嗯自己的心里面老人是 It's not 自己 good. 家 Not 自 good. 己 People 自己 consider 家 married 自己 from 好 outside is not good. Not good, Yeah, okay. that's their religion. ओके सो अभी मैंने इनसे पूछा था कि आपके यहाँ शादियाँ कैसी होती है, सेम गांव में होती है या दूसरे गांव में? तो जैसे इंडिया में क्या होता है कि अपने मेरे कल्चर के बारे में मैं बता देता हूँ कि अगर आप सेम गांव में शादी करते हो तो उसको बहुत बुरा माना जाता है कि नहीं, तुम्हें जिस गांव में तुम रहते हो उस गांव में आपको शादी नहीं करनी है। लेकिन इनके तो अपने से उल्टा है कि आप जिस गांव में रहते हो उसी गांव में आपको शादी करनी है। अगर आप दूसरे गांव से शादी करोगे तो आपको बुरा समझा जाता है, मतलब कि आपकी जो थोड़ी पर्सनैलिटी है वो डाउन हो जाती है। जैसे इंडिया में क्या सिस्टम चलता है, डावरी का सिस्टम चलता है, दहेज का सिस्टम चलता है। जैसे क्या होता है कि अगर लड़का शादी कर रहा है तो लड़की की फैमिली वाले दहेज देते हैं। आज के दिन चलो थोड़ा कम हो गया, लेकिन कल्चर तो था ना अपने दहेज का, रियलिटी तो है ना वो, तो इनके कल्चर में भी सेम है। लड़के की फैमिली की तरफ से 3000 युआन जो है वो लड़की की फैमिली को दिए जाएंगे और लड़की की फैमिली जो है वो उनको लैंड देगी लड़के को, जो कि 1 एकड़ भी हो सकती है और 2 एकड़ भी हो सकती है। तो लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी है। 3000 जैसे अपने इंडिया में भी तो होता है ना, जैसे कि लड़के की साइड से भी कुछ पैसे या कुछ सूट वगैरह दो, सामान वगैरह जो है थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह जो दिए जाते हैं लड़की की फैमिली, तो वैसा ही कल्चर यहाँ पर है कि लड़की की फैमिली ही दहेज देती है। लड़की की फैमिली जो है वो दहेज देती है लड़के की फैमिली को शादी करने के लिए। अपने भी बिल्कुल टोटली सेम है। तो कितनी चीज़ें ऐसी है कि जो यहाँ के कल्चर की अपने मेरे हरियाणा से भी सिमिलर है। तो आप सोच के देखो कि अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगी तो आप सोच के देखो कि कितने चीज़ें और ज़्यादा सिमिलर होगी। बड़ी यूनिक सी वीडियो है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नई लगी है, क्योंकि वोकिंग मैरिज वाला सिस्टम आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि वोकिंग मैरिज आपने कभी सुना भी होगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट भी कहीं पे चलता है। देख लो कि अब जैसे ये वाइफ है तो ये भी आज के दिन तो सिस्टम बहुत बदल गया है और 5-10 साल पहले ऐसी चीज़ें रेगुलरली चलती थी। ये सब कल्चर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। बहुत ज़्यादा यूनिक वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए अब फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।